आज के इस वीडियो में हम प्रेमचंद की नैराश्य इस कहानी को देखने वाले हैं। इस वीडियो के पहले भाग में हम नैराश्य इस कहानी का सारांश देखेंगे और उसी प्रकार इस कहानी पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी देखेंगे। प्रेमचंद हिंदी के जाने माने कहानीकार है। प्रेमचंद की कहानी नैराश्य एक ऐसे अभागी स्त्री की कहानी है जिसे लगातार बेटियां होती है। कहानी की नायिका निरुपमा के जीवन में आए दुखों का कारण उन्हें लगातार होती बेटियां है। प्रस्तुत कहानी में घमंडीलाल त्रिपाठी एक अत्याचारी पति के रूप में सामने आता है। आइए इस कहानी का सारांश देखते हैं। एक सामान्य परिवार की स्त्री निरुपमा, जिसे लगातार 3 बेटियां होती है, इससे उसके पति समेत सास ससुर निराश हो जाते हैं। इस वजह से निरुपमा से यह लोग ठीक से बात तक नहीं करते हैं। इससे परेशान होकर निरुपमा अपने आप को अभागिन मानती है। पति की एक मृदु मुस्कान के लिए, पति की एक मीठी बात के लिए उसका हृदय तड़प कर रह जाता है। निरुपमा के पति घमंडीलाल त्रिपाठी इस बार निरुपमा को धमकी देते हैं कि इस बार कन्या हुई तो वह घर छोड़कर चले जाएंगे। निरुपमा पुत्र प्राप्ति के लिए मंगल व्रत, रविवार, निर्जला एकादशी इस प्रकार के कई व्रत रखती है। एक दिन वह बड़ी भावज सुकेशी को पत्र लिखती है और अपने मन की वेदना बताती है। निरुपमा की भावज पत्र के जवाब में उनके यहाँ एक महात्मा होने की बात कहती है और उनके आशीर्वाद से वह पुत्रवती हो जाएगी, इस तरह का वचन दिलाती है। निरुपमा भावज का पत्र अपने पति को दिखाती है। उसके पति उसे जाने की अनुमति देते हैं। निरुपमा अपने 3 पुत्रियों के साथ मायके आ जाती है, लेकिन भावज उस महात्मा के बारे में कुछ न बताकर ऐसे ही उसके पति को महात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है ऐसा संदेश लिखने के लिए कहती है। 3-4 महीने के बाद निरुपमा पुनः अपने घर लौट आती है। महात्मा का आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा, इस तरह का विश्वास पति, सास, ससुर सभी को हो जाता है। जैसे ही निरुपमा गर्भवती हो जाती है, निरुपमा की खूब खातिरदारियां शुरू हो जाती है। सास ससुर उसको गाली देना बंद करते हैं। उसके बहुत सारे काम सास खुद करना शुरू करती है। घमंडीलाल निरुपमा के लिए वस्त्र तथा नई नई चीजें हर महीने लाना शुरू कर देते हैं। निरुपमा के लिए यह एक सुखी जीवन था जो उसने अब तक कभी अनुभव नहीं किया था। निरुपमा की दोनों ननदें ससुराल से बुलाई गई। बच्चे के लिए सोने के गहने बनाए जाते हैं। दूध के लिए एक सुंदर गाय मोल ली जाती है। जब निरुपमा को प्रसव वेदना होने लगती है तो पंडित को मुहूर्त देखने के लिए बुलाया जाता है। लेडी डॉक्टर को भी बुलाया जाता है। लेकिन फिर एक बार निरुपमा को बेटी हो जाती है। घमंडीलाल निराश हो जाता है। फिर एक बार निरुपमा का विपत्ति से सामना शुरू हो जाता है। उसका अपमान, उसका अनादर शुरू हो जाता है। वह अच्छी है या बुरी है, वह कुछ खाती पीती है, इसकी कोई कुछ चिंता तक नहीं करता है। अपने मन की वेदना फिर एक बार निरुपमा अपनी भावज सुकेशु को लिखती है। पत्र पाते ही भावज निरुपमा के यहाँ आ पहुंचती है। आते ही निरुपमा से कहती है कि तुमने मंगल का व्रत और 7 ब्राह्मणों को भोजन खिलाया नहीं है। निरुपमा की भावज सुकेशी अब की बार यह सब व्रत ध्यान पूर्वक करने के लिए कहती है। सुकेशी 1 सप्ताह तक वही रहती है, फिर निरुपमा को सब कुछ सिखा पढ़ाकर वहां से चली जाती है। फिर एक बार निरुपमा गर्भवती हो जाती है। फिर एक बार वह घर की रानी हो जाती है। घमंडीलाल नित्य उसे महाभारत की वीर कथाएं सुनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि बच्चे का नाम क्या रखना है यह भी तय कर देते हैं। घमंडीलाल बच्चे का नाम तेग बहादुर तय करता है। प्रसव काल नजदीक आ जाता है। निरुपमा सब जानती है कि क्या होने वाला है। मंगलाचरण का सामान आ जाता है। नाच गाने का प्रबंध किया जाता है। घर के बाहर एक शामियाना खड़ा किया जाता है। हलवाई कढ़ा से पूरियां और मिठाइयाँ निकालना शुरू कर देता है। अनाज के बोरे दान के लिए खोले जाते हैं। उधर निरुपमा का दिल प्रतिक्षण बैठ जाता है। अब क्या होगा? उसके सर पर विपत्ति मंडराती है। वो सोचती है कि वही अभागिन है। उसे इस बात का डर सताने लगता है कि क्या आनंदोत्सव एक ही क्षण में शोक में बदल जाएगा। उसे इस बात का भी डर है कि स्वामी उसका मुंह नहीं देखेंगे या निराश होकर घर त्याग देंगे। लेडी डॉक्टर समाचार देती है, वेल फिर लड़की है। भीतर बाहर कोहराम मच जाता है। घमंडीलाल कहता है, जहन्नुम में जाए ऐसी जिंदगी, मौत भी नहीं आती। उसके पिता अभागिन कहकर भर्त्सना करते हैं। द्वार पर खड़े भिक्षुक नाराज होकर चले जाते हैं। लेडी डॉक्टर आगे कहती है कि मां का हाल अच्छा नहीं है, अब वह नहीं बच सकती, उसका दिल बंद हो गया है।
इस प्रकार इस कहानी का अंत बड़ा ही करुण दिखाया गया है। आज भी हम समाज में इस तरह के लोगों की मानसिकता को पाते हैं तो हम सबको बहुत दुख हो जाता है। आज के युग में हम समता की कामना करते हैं, लेकिन बेटा और बेटी में भेद करते हैं। यही तो हमारे समाज की विडंबना है। इस तरह त्रासद जीवन जीती स्त्री के रूप में प्रेमचंद ने निरुपमा को तथा अत्याचारी पुरुष के रूप में घमंडी लाल को प्रतिनिधिक रूप में पेश किया है। समाज द्वारा अवहेलना, भर्त्सना, पीड़ा आदि के कारण स्त्रियों की होती दुर्दशा को नैराश्य कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने चित्रित किया है। आइए अब देखते हैं इस कहानी पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आइए अब देखते हैं प्रेमचंद की कहानी नैराश्य पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ है? प्रेमचंद का जन्म कब हुआ है? इसका सही उत्तर है 1880। उत्तर है 1880। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म किस गांव में हुआ? प्रेमचंद का जन्म किस गांव में हुआ? इसका उत्तर है लमही। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के कितने भागों में संकलित है? प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के कितने भागों में संकलित है? इसका सही उत्तर है 8 भाग। उत्तर है 8। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास कौन से हैं? प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास कौन से हैं? इसका सही उत्तर है सेवा सदन, रंगभूमि, गबन और गोदान। प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास है सेवा सदन, रंगभूमि, गबन और गोदान। अगला प्रश्न, नैराश्य इस कहानी के लेखक कौन है? नैराश्य इस कहानी के लेखक कौन है? इसका उत्तर है प्रेमचंद। उत्तर है प्रेमचंद। अगला प्रश्न, नैराश्य कहानी की प्रमुख चरित्र कौन है? नैराश्य कहानी की प्रमुख चरित्र कौन है? इसका उत्तर है निरुपमा। उत्तर है निरुपमा। अगला प्रश्न, निरुपमा के पति का नाम क्या है? निरुपमा के पति का नाम क्या है? घमंडीलाल त्रिपाठी। उत्तर है घमंडीलाल त्रिपाठी। अगला प्रश्न, निरुपमा को फिर से लड़की होने पर उसके पति कौन सी धमकी देते हैं? निरुपमा को फिर से लड़की होने पर उसके पति कौन सी धमकी देते हैं? इसका उत्तर है घर छोड़कर चले जाने की। इसका उत्तर है घर छोड़कर चले जाने की। अगला प्रश्न, पत्र में सच्चे महात्मा होने की जानकारी कौन देती है? पत्र में सच्चे महात्मा होने की जानकारी कौन देती है? इसका उत्तर है भावज। उत्तर है भावज। अगला प्रश्न, निरुपमा की भावज का नाम क्या है? निरुपमा की भावज का नाम क्या है? इसका उत्तर है सुकेशी। उत्तर है सुकेशी। इसी तरह अपने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।